नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। देखिए दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म और हमने पिछली क्लास में देख लिया था जैन धर्म के सिद्धांत। ये टॉपिक हमारा हो गया था जैन धर्म के सिद्धांत। इसके बाद में आज की क्लास में हम जैन धर्म में विभाजन कैसे हुआ और जैन धर्म में श्वेतंबर और जो दिगंबर संप्रदाय है वो आज की क्लास में देखेंगे। इसके बाद में हमारी एक क्लास और बचेगी जिसमें हम जैन संगीत और साहित्य पढ़ेंगे कल की क्लास में। फिर हमारा ये जैन धर्म टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास जैन धर्म में विभाजन। देखिए दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट भी करना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम जैन धर्म में विभाजन। महावीर स्वामी जी के समय दो बार विभाजन हुआ था जैन धर्म में। महावीर स्वामी के जीवन काल में ही जैन धर्म में दरार पैदा हो गई थी। स्वयं उन्हीं के जो दामाद थे जामाली और जो महावीर स्वामी है उनको दोनों के मध्य कौन से सिद्धांत को लेकर मतभेद हुआ था? क्रियमाणकर जो सिद्धांत है उसको लेकर दोनों के बीच में क्या आ गई थी? मतभेद हो गया था। और जैन संघ से वो जो जामाली थे उनके महावीर स्वामी जी के दामाद वो अलग हो गए थे। महावीर स्वामी जी की जो पुत्री है प्रियदर्शना, वो भी अपने पति जो जामाली है उनके साथ में 1000 भिक्षुणियों को लेकर जैन संघ से पृथक हो गई थी। यानी कि जो महावीर स्वामी जी हैं उनके दामाद और उनकी पुत्री दोनों ही जैन संघ से क्या हो गए थे? अलग हो गए थे। कौन से सिद्धांत को लेकर? क्रियमाणकर जो सिद्धांत है उसको लेकर। अब हम देखते हैं क्रियमाणकर सिद्धांत क्या होता है। क्रियमाणकर सिद्धांत, यह सिद्धांत इसमें महावीर स्वामी जी का कहना था कि कार्य के सोचने भर से ही कार्य का होना माना जाए। यानी कि महावीर स्वामी जी बोलते थे कि अगर हम सोच लेते हैं किसी भी कार्य को तो वो कार्य का होना मान लिया जाए। लेकिन जामाली बोलते थे कि जो कार्य सोचने मात्र से नहीं बल्कि कार्य पूर्ण होने के बाद ही कार्य का होना माना जाए। इस बात को लेकर दोनों में क्या हो गया था? मतभेद हो गया था। जामाली 12 वर्ष के जामाली जो 12वें वर्ष संघ से अलग होकर बहुतरवाद विचारधारा दी। यानी कि जो जामाली थे वो जो जैन धर्म स्थापित हुआ था उसके 12वें वर्ष से संघ से क्या हो गए थे? अलग हो गए थे। अलग होकर उन्होंने कौन सी विचारधारा दी थी? बहुतरवाद की विचारधारा दी थी। कौन सी दी थी? बहुतरवाद की विचारधारा। और ये कहाँ चले गए थे? श्रावस्ती चले गई थी। बहुतरवाद का क्या अर्थ होता है? बहु का अर्थ होता है समाप्त और रत का अर्थ होता है नाम। यानी कि इसका अर्थ हुआ कि इस आधार पर किसी भी कार्य के समाप्ति होने पर ही उसे समाप्त का नाम दिया जाए। यानी कि जामाली बोलते थे कि कोई भी हम कार्य करते हैं तो किसी कार्य के समाप्ति होने पर ही उसे समाप्त का नाम दिया जाए। जामाली के इस वाद के बहुसंख्यक समर्थक भी थे और वो भी महावीर स्वामी जी से संघ से क्या हो गए थे? अलग हो गए थे। तो ये कौन-सा ये क्या हुआ? क्रियमाणकर सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार था कि महावीर स्वामी जी का तो कहना था कि कार्य के सोचने भर से ही कार्य का क्या होना मान लिया जाए? कार्य का पूर्ण होना मान लिया जाए। लेकिन जामाली बोलते थे कि कार्य पूर्ण होने पर ही कार्य का होना माना जाएगा, न कि सोचने से। तो ये सिद्धांत था इस तरह से क्रियमाणकर सिद्धांत। इसको लेकर क्या हो गया था? मतभेद हो गया था। तो फिर जामाली ने कौन-सा सिद्धांत दिया था? बहुतरवाद का सिद्धांत दिया था। कौन-सा दिया था? बहुतरवाद का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या था? इस सिद्धांत का अर्थ था कि कार्य की समाप्ति होने पर ही कार्य को क्या माना जाए? समाप्त माना जाए। बहुतरवाद सिद्धांत क्या था? कि कार्य की समाप्ति होने के बाद ही कार्य को समाप्त माना जाए। ये बहुतरवाद का सिद्धांत था। दूसरा विभाजन हुआ था महावीर स्वामी के समय ही, जो तिष्यगुप्त थे उनके नेतृत्व में हुआ था। दूसरा विभाजन किसके नेतृत्व में हुआ था? तिष्यगुप्त के नेतृत्व में। और यह विभाजन पहले विभाजन के कितने वर्ष बाद हुआ था? 2 वर्ष के बाद में यह विभाजन हुआ था। कितने वर्ष के बाद में यह विभाजन हुआ था? 2 वर्ष के बाद में यह विभाजन हुआ था। तो तिष्यगुप्त को क्या बोलते हैं? दूसरे विभाजककर्ता भी बोलते हैं। यानी कि जो तिष्यगुप्त हैं उनको क्या बोलते हैं? दूसरा विच्छेदक, यानी कि दूसरा विच्छेद करने वाले भी बोलते हैं। विच्छेदक भी बोलते हैं या विभाजनकर्ता भी बोलते हैं। किसको? तिष्यगुप्त को। तो पहला विभाजन जामाली के समय में हुआ और दूसरा विभाजन किसके समय हुआ? तिष्यगुप्त के समय में हुआ। तो 2 विभाजन हो गए इनके। महावीर स्वामी जी के बाद जैन यतियों में धीरे-धीरे क्या हुआ? आचार संबंधी परिवर्तन भी होने लगी। यानी कि जो महावीर स्वामी जी थे, इसके बाद में जैन जो यति थे, उनमें क्या हुआ? धीरे-धीरे आचार संबंधी परिवर्तन भी होने लगे। तत्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जैन संघ के जो प्रधान नेता थे संघभद्र, उन्होंने जैनाचार में कुछ क्या किया? संशोधन भी किया। किसने किया था? संघभद्र ने। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष क्या कौन थे? सुधर्मन थे। यानी कि जब महावीर स्वामी जी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में जैन संघ के अध्यक्ष किसको बनाया गया? सुधर्मन को
बनाया गया और वो 20 वर्ष तक अध्यक्ष रहे। कौन रहे 20 वर्ष तक अध्यक्ष? सुधर्मन रहे। किनकी मृत्यु के बाद? महावीर स्वामी जी की मृत्यु के बाद। महावीर स्वामी के देहावसान के 200 वर्ष के उपरांत मगध में एक दुर्भिक्ष पड़ा था, यानी कि मगध की जो राजधानी वो मगध था, वहां पे क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। और इस अकाल मगध का राजा उस टाइम कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य थे। मगध के राजा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और वहां पे क्या हुआ था? अकाल पड़ा था। तो उस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य ने राज्य का त्याग भी कर दिया था और वो भद्रबाहु के साथ कहाँ चले गए थे? स्वर्णबेलगोला, मैसूर के निकट जो स्वर्णबेलगोला है वहां चले गए थे। और वहां पे उन्होंने संलेखना जो विधि थी, ये जैन धर्म में आती है संलेखना, उससे अपने प्राण भी त्याग दिए थे। शोकरहित होकर मृत्यु का वर्ण भी कर लिया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उन जो आज हमें उनके अनेक जो अभिलेख मिलते हैं उसमें भी जो भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य है उनका एक साथ उल्लेख भी मिलता है। कहाँ पे? स्वर्ण बेलगोला, जो कि मैसूर के निकट है, वहां पे। तो हम देखते हैं आगे। यह अकाल कितने वर्ष तक रहा था? 12 वर्ष तक रहा था। जो ये दुर्भिक्ष पड़ा था, अकाल पड़ा था मगध में, ये कितने वर्ष तक रहा था? 12 वर्ष तक रहा था। उस समय भद्रबाहु संघ का संपूर्ण दायित्व स्थूलभद्र को सौंपकर लगभग 12,000 भिक्षुओं के साथ में स्वर्ण बेलगोला मैसूर के निकट चले गए थे। और इनके साथ में कौन गए थे? चंद्रगुप्त मौर्य भी गए थे। जो भद्रबाहु हैं इनके साथ में कौन गए थे? चंद्रगुप्त मौर्य भी गए थे। तो हम वापस से देखते हैं, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन था? सुधर्मन। इनको बनाया गया था और वो 20 वर्ष तक इसके अध्यक्ष रहे। महावीर स्वामी के देहावसान के बाद में 200 वर्ष उपरांत, यानी कि 200 वर्ष के बाद में क्या हुआ था? मगध में एक अकाल पड़ा था और अकाल पर 12 वर्षों तक रहा था ये अकाल। तो उस समय भद्रबाहु संघ के संपूर्ण दायित्व किसको सौंप गए थे? स्थूलभद्र को सौंपकर ये 12,000 भिक्षुओं और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कहाँ चले गए थे? स्वर्णबेलगोला मैसूर के निकट चले गए थे। शेष जैन लोग स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रह गए थे। यानी कि ये 12,000 भिक्षुओं को तो अपने साथ में ले गए थे, लेकिन जो बचे हुए जो जैन भिक्षु थे वो कहाँ पे रह गए थे? मगध में ही रह गए थे। जो प्रवासी जैनों ने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किया, यानी कि वो जब दक्षिण भारत गए तो वहां पे भद्रबाहु ने क्या करा था? जैन धर्म का प्रचार करा, दक्षिण में प्रचार किया। और अकाल समाप्त होने पर फिर वो मगध लौट आए, यानी कि वहां पे जैन धर्म का प्रचार किया और फिर जब अकाल समाप्त हो गया मगध में तो वो वापस मगध लौट आए। स्थानीय जैनों से उनका क्या हो गया था? मतभेद हो गया था, क्योंकि दोनों के अलग अलग विचार हो गए थे। तो उन दोनों में आपस में क्या हो गया था? मतभेद हो गया था। इस मतभेद को दूर करने के लिए जैन धर्म के मुख्य भिक्षुओं ने उज्जैन में सभा बुलाई। कहाँ पे सभा बुलाई थी? यानी कि जो ये मतभेद हो गया था, दक्षिण और उत्तर जो जैन साधु थे, उत्तर जैन साधु यानी कि उत्तर में कौन थे? मगध वाले, और दक्षिण में श्रवणबेलगोला वाले थे। तो वहां से जब भद्रबाहु वापस आए उत्तर भारत में, यानी कि मगध में वापस आए, तो दोनों के मध्य क्या हो गया था? मतभेद पैदा हो गया था। जैन धर्म के मुख्य भिक्षुओं ने उज्जैन में सभा बुलाई। कहाँ सभा बुलाई? उज्जैन में। सभा में जो श्वेत वस्त्र धारण करके आए वो क्या कहलाए? श्वेतांबर। और जो दक्षिण के जो जैन थे वो नग्न अवस्था में थे तो वो क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। यानी कि जो दक्षिण में भद्रबाहु के साथ गए हुए थे तो उन्होंने वस्त्र वहां पे वो वस्त्र नहीं पहनते थे, तो वो क्या कहलाए? दिगंबर, नग्न अवस्था में रहते थे वो। और जो मगध में रह गए थे पहले, और वो क्या कहलाए? श्वेतंबर, क्योंकि उन्होंने अपने आप में परिवर्तन करने शुरू कर दिए थे, उन्होंने वस्त्र धारण करने शुरू कर दिए थे, तो वो श्वेतंबर कहलाए। इस तरह श्वेतंबर कहलाए। दक्षिण के जैन साधु नग्न अवस्था में थे तो वो दिगंबर कहलाए। इस तरह धर्म में विभाजन सामने आया। इस तरह क्या आया? धर्म में विभाजन क्या आ गया? सामने आ गया। धर्म में विभाजन सामने आया। श्वेतांबर और दोनों में हम देखते हैं दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर में संप्रदाय, जो श्वेतांबर संप्रदाय था उसमें नियमों की क्या होती थी? कठोरता होती थी। यानी कि जो श्वेतांबर संप्रदाय था उसमें क्या होता था? नियमों में कठोरता क्या हो गई, क्या थी? कम कर दी गई थी। और मानवीय दुर्बलता को पूर्णतः ध्यान में से क्या कर दिया था? ओझल नहीं किया गया था। यानी कि जो मानवीय दुर्बलता है उसको पूर्णतः ध्यान से ओझल नहीं किया गया था। ये सफेद वस्त्र पहनते थे। इसमें जैन तीर्थंकर की मूर्तियों को वस्त्र भी पहनाते थे और शीशे की आंखें भी बनाते थे। और ये जो श्वेतांबर वाले थे वो कहाँ पे थे? उत्तर भारत में थे।
यानी कि ये जो श्वेतांबर संप्रदाय था, इसमें नियमों की कठोरता कम थी जब दिगंबर की बजाय। दिगंबर में क्या था, दिगंबर संप्रदाय कट्टरपंथी जैनियों का संप्रदाय था। जो दिगंबर संप्रदाय है, वो कैसा था? कट्टरपंथी जैनियों का संप्रदाय था और ये लोग जैन धर्म के नियमों का पालन कठोरता से करते थे। यानी कि जो दिगंबर संप्रदाय के लोग हैं, वो जैन धर्म के नियमों का पालन कैसे करते थे? कठोरता से करते थे। और ये दिशा को क्या मानते थे? दिशा को ही क्या मानते थे? वस्त्र मानते थे और नग्न रहते थे। तीर्थंकरों की जो मूर्तियाँ थी वो कैसी थी? वो भी कैसी अवस्था में थी? नग्न अवस्था में थी और उनकी आँखें कैसी होती थी? झुकी हुई होती थी। ये दिगंबर में था और श्वेतंबर में इसका उल्टा था। श्वेतंबर में क्या था? श्वेतंबर संप्रदाय में नियमों की कठोरता कम कर दी गई थी। मानवीय दुर्बलता का पूर्णतः ध्यान से ओझल नहीं किया गया। जो मानवीय दुर्बलता है, उसको पूर्णतः ध्यान से ओझल नहीं किया गया था। ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे और इसमें जैन जो तीर्थंकर थी, उनकी मूर्तियों को भी ये वस्त्र पहनाते थे और शीशे की आँखें बनाते थे और ये कहाँ पे थे? उत्तर भारत में थे और ये कहाँ पे थे? दक्षिण भारत में थे। ये कहाँ पे थे? दक्षिण भारत में और ये कहाँ थे? उत्तर में। आगे देखते हैं जो श्वेतंबर थे, वो जो श्वेतंबर संप्रदाय है, उसमें पार्श्वनाथ की विचारधारा के लोग थे। यानी कि जो वस्त्र पहनते थे और ये पार्श्वनाथ की विचारधारा के थे और जो दिगंबर हैं, वो महावीर स्वामी की तरह नग्न रहते थे और ये महावीर स्वामी की विचारधारा के थे, दिगंबर वाले। यानी कि वो परंपरा पे चले आ रहे थे। जैसे महावीर स्वामी जी नग्न अवस्था में रहते थे, उसी अवस्था में ये रहना पसंद करते थे दिगंबर। श्वेतांबर में स्त्रियों को निर्वाण की अधिकारिणी मानते थे। यानी कि जो श्वेतांबर है, उसमें स्त्रियों को कैवल्य का क्या माना गया था? कैवल्य प्राप्त करने का अधिकारी माना गया था स्त्रियों को। जबकि जो दिगंबर है, उसमें स्त्रियों को जीवन में निर्वाण प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं मानते थे। यानी कि निर्वाण का अधिकारिणी दिगंबर परंपरा में नहीं मानते थे। श्वेतांबर वालों का मत है कि इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता रहती है। यानी जो श्वेतांबर वाले लोग हैं, वो श्वेतांबर संप्रदाय के, वो बोलते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद भी क्या होता है? व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता होती है। जबकि दिगंबर संप्रदाय में क्या मानते हैं? दिगंबर मत का विश्वास था कि कैवल्य की प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद व्यक्ति को आहार की आवश्यकता नहीं रहती, वो निराहार रह सकता है, यानी कि बिना भोजन की भी रह सकता है। ऐसा कौन मानते थे? दिगंबर संप्रदाय के मानते थे। श्वेतांबर का मत था कि भगवान महावीर ने यशोदा के साथ विवाह किया और उनकी जो पुत्री थी प्रियदर्शना, उनकी एक पुत्री भी थी, तो वो विवाह को बाधा नहीं मानते थे। किसमें? श्वेतांबर परंपरा में। जबकि दिगंबर संप्रदाय में क्या मानते थे? विवाह को वो बाधा मानते थे और वो बोलते थे कि दिगंबर संप्रदाय में उन अनेक विवाह तथा पुत्री का जन्म दोनों में विश्वास नहीं करते थे। यानी कि जो महावीर स्वामी जी हैं, उनका विवाह और जो उनके पुत्री थी, उन दोनों में वो विश्वास नहीं रखते थे। उनके अनुसार महावीर स्वामी जी ने विवाह ही नहीं किया और विवाह को वो बाधा मानते थे। ऐसा कौन बोलते हैं? दिगंबर संप्रदाय के। यानी कि श्वेतांबर वाले तो मानते हैं कि महावीर स्वामी जी ने यशोदा से शादी करी और उनके प्रियदर्शना नामक पुत्री भी हुई और वो विवाह को बाधा नहीं मानते। जबकि दिगंबर संप्रदाय वाले मानते हैं कि महावीर स्वामी जी ने विवाह किया ही नहीं, ना तो उनके पुत्री थी और ना ही उन्होंने उनके पत्नी थी और उन्होंने विवाह नहीं किया। ऐसा कौन मानते हैं? दिगंबर संप्रदाय की। अब हम देखते हैं श्वेतांबर जो संप्रदाय है, उसमें जो 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ थे, उसको स्त्री मानते हैं। जो श्वेतांबर परंपरा है, सॉरी संप्रदाय है, उसमें उनके अनुसार जो 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ थे, वो कौन थे? स्त्री थे। जबकि दिगंबर संप्रदाय में मल्लिनाथ को पुरुष मानते हैं। क्या मानते हैं? मल्लिनाथ जी को पुरुष मानते हैं। अब जो श्वेतांबर संप्रदाय है, उसमें तीर्थंकरों का जीवन चरित्र क्या किस नाम से है? महावीर चरित्र नाम से लिखा हुआ है। जबकि दिगंबर में यह पुराण नाम से आता है, यानी कि महावीर पुराण नाम से लिखा हुआ है। जो इनका क्या है? जीवन चरित्र है जो तीर्थंकरों का, वो जो श्वेतांबर है उसमें तो महावीर चरित्र के नाम से लिखा हुआ है, जबकि जो दिगंबर है उसमें पुराण आता है, महावीर पुराण के नाम से लिखा हुआ है। जो श्वेतांबर के उपसंप्रदाय हैं और दिगंबर के उपसंप्रदाय हैं, वो देखते हैं। श्वेतांबर के उपसंप्रदाय में आएगा पहला पुजेरा, जिसको मूर्ति पूजक डेरावासी मंदिर मार्गी भी बोलते हैं। दूसरा आता है ढूंढिया, जिसको बिस्तौला साधु मार्गी भी बोलते हैं। तीसरा आता है तेरापंथी। इस तरह श्वेतांबर के ये उपसंप्रदाय हैं। दिगंबर के उपसंप्रदाय में 20पंथी, तेरापंथी, तारणपंथी, समयापंथी ये सब आते हैं। जो दिगंबर संप्रदाय है,
उसमें पुंडवर्धन और कर्नाटक इसके प्रमुख केंद्र रहे, जबकि जो श्वेतंबर संप्रदाय है उसमें मथुरा, उज्जैन और गिरनार ये प्रमुख केंद्र रहे। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। इसके बाद हम अगली क्लास देखेंगे, उसमें हम देखेंगे जैन धर्म के जैन धर्म के जो संगीतियाँ हैं और साहित्य हैं वो देखेंगे। जैन धर्म की 3 संगीतियाँ हुई थी, जिसमें प्रथम जैन संगति हुई थी पाटलिपुत्र में, दूसरी जैन संगति 2 जगह हुई थी, मथुरा और वल्लभी यानी गुजरात में, ये 2 जगह हुई थी द्वितीय जैन संगति, और तीसरी जैन संगति हुई थी वल्लभी गुजरात, देवर्धिगण यानी कि क्षमा श्रमण जी की अध्यक्षता में तीसरी जैन संगति हुई थी। ये सब हम कल की क्लास में देखेंगे, उसके बाद में हम इसका साहित्य देखेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरी क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से मेरी क्लासेज को शेयर भी करना, लाइक कमेंट भी करना दोस्तों। और जो मैं ये शॉर्ट्स डालती हूँ ये फर्स्ट ग्रेड से संबंधित आए हुए क्वेश्चन ही हैं सारे के सारे, तो आप इससे देख सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं हर साल। आप देख लेना, शॉर्ट्स में सारे क्वेश्चन हैं प्रीवियस के, जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड पेपर में आते हैं सारे वो ही डालती हूँ। तो आज इतना ही करेंगे दोस्तों, कल की क्लास में करेंगे फिर इसके बाद में जैन संगीत और साहित्य। तो धन्यवाद दोस्तों।